संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जिसे ना भक्ति का सच्चा मार्ग पता हो, ना ही सच्चे परमात्मा की पहचान हो, जो हनुमान जी, भोलेनाथ, शेरावाली माता और देवी देवताओं की पूजा में वर्षों तक लगा रहा हो, और जब इनसे कोई लाभ मिलता न नजर आया तो उसने अनेकों पंथों का सहारा भी लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें शांति नहीं मिली। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले सोमबीर सिंह अहलावत जी की। सोमबीर जी का जीवन अंधविश्वासों और निरंतर संघर्षों में बीत रहा था। वह जिस भी राह पर चले वहां से उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली, लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार समझाया और फिर वो खुद संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे और नाम दीक्षा ली, तब जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पत्नी की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, वर्षों से किया जाने वाला नशा एक झटके में छूट गया और पूरा परिवार सुख शांति और बरकत से भर गया। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सोमबीर जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके साथ ऐसे अद्वितीय लाभ हुए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोमबीर सिंह अहलावत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सोमबीर सिंह अहलावत। सोमबीर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव गांगटान, जिला झज्जर, तहसील बेरी। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं जी 5 तारीख 6 महीना 2012 से। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, मैं पितृ देवताओं की करता था और ये हनुमान को, शिवजी भोले को, शेरावाली को, सबको मानता था। हमारा गांव है डिग्गल, हमारे पास में डिग्गल में बाबा मौजमा को बहुत मानते थे, उसको मैं भी मानता था जी। राधा स्वामी से नाम लिया था मैंने जी, ये थे कंवर सिंह महाराज, उससे लिया था, लेकिन उससे मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली जी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरी भाभी जी ने नाम लिया था 2000 में। फिर मेरी पत्नी को लेके गई वो, तू भी आ जा बेबेर, इसको भी समझा दे, तो उसने नाम ले लिया। फिर मेरे को भी कहती रही वो, मेरी पत्नी ने बहुत, मेरा 2 साल उसने संघर्ष किया। फिर मैं गया 2012 में अपना वहाँ आश्रम में गुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हुए। सबसे पहले तो मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, बहुत इलाज करवा मैंने। दिल्ली बसई दारापुर हमारा हॉस्पिटल लग गया है, ESI के थ्रू, मैं पार्ले में नौकरी करता हूँ, तो मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया। फिर मेरी सिस्टर आ गई, बोला भाई इसको और बीमारी नहीं, कोई ओपरा परा पाओगा। वो एक छेने को लेकर आई, उसने हमको बहुत उसमें अंधविश्वास में डाल दिया। बोले दारू की बोतल मंगाई, वो कुछ कर यार, कोई मेरे को लाभ नहीं हुआ। फिर वो बोली, बोला वहाँ चलो तुम गुरुजी की शरण में। वहाँ जाने के बाद हमारे घर में बहुत सुख शांति, आज तक मेरी बीमार नहीं हुई है जी। और मेरे डांगरा में भी बहुत बरकत। मैं दारू भी पीता था, हुक्का इतना पीता था कि वो पूछो मत। मैं कहा ये भी छूट जाएगा कभी, कोई ऐसा वो है चमत्कार। तो फिर जहाँ संत रामपाल जी का नाम लेने के बाद अपने आप सारे बुराई, मेरा नशा इतना दूर हो गया जैसे चमत्कार हो गया। और जी अभी 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी नाम ले रखा है और पत्नी ने भी ले रखा है। पूरा परिवार गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में है और हमको बहुत परमात्मा ने ऐसा रास्ता दिखा दिया, ऐसी ये मतलब जो है ना भक्ति, हमको पता ही नहीं था, हम तो अंधविश्वास में बड़े हुए थे। हमने बोले गुरु जी, यहाँ गांव वाले भी बोलते हैं तुम बोला रामपाल जी महाराज के भगत हो, तो ऐसा क्या? और माँ जी दिखाओ, आप चमत्कार दिखाओ, बच्चे को कहीं सिलेक्शन करवाओ। बोला बेटा चिंता मत करो, परमात्मा करेंगे। गुरु जी रामपाल जी महाराज ने बोला। और जी अभी सिलेक्शन हुआ है मेरे छोटे लड़के का आर्मी में, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाजियों का विवाद चलता आ रहा है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या कारण है? ये जी, ये जो थे जो आर्य समाजी, इनको पता लग गया कि ये तो ना रामपाल जी महाराज तुम्हारे सारे पोल खोल देगा। ये पूरा उसको मतलब जो हमारे वेदों में लिख रखी है, शास्त्रों में वो सद्भक्ति बता रहे हैं, और वो सब उल्टा बता रहे थे आर्य समाजियों को, इसलिए उनका वो है हमारे गुरु जी से।
सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हरियाणा वाले लोगों के लिए आप? हम जी संदेश क्या देना, हम तो प्रार्थना करते हैं जी गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ, हम प्रार्थना करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी ये आप चैनल पर टीवी पर गुरु जी का सत्संग आता है, नीचे वो पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, हर जिले में जी नाम दीक्षा देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। और अपना वहाँ जाके ना वो नंबर पर फ़ोन करो, आप वहाँ मिल जाएगा जी नाम। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब सेठ कहने लगा, नरसिंह हे ब्राह्मण, या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपना खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना, वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना, 1 टका दूंगा और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आ जाइए, वहां से ले लूंगा, दे दूंगा घर पे। या नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गया घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसिंह सेठ कंजूस। पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते को आड़ खड़खड़ाए और कहा, नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण? के भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी, एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के। फिर उसने किन्नू कह दे कि कल देगा, कल, आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी, बाग, वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में। सवेरा फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भी आज तयू 1 टके पे छटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, हे विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर में आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कहे, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा काम न इकट्ठा हो जा, मूर्ख बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़ और जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर।
और वो नू कह था आगे आग ना लाइयो, कहते आग ला दो। वो पता था तुम कर दे गलती कर दे कोई और आजा काम कर दे, वो मर गया तो आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तू जीत्या मैं आ रहा, पर भाई ये आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले चल, मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया और नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूं, कैसे चरित्र करता हूं। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहां आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाना ही था, नौकर खड़े लठ ले। वो बोले उन्होंने देखा सचमुच ही आ गया भाई, वो तो वे रुपया वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू, वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने, तो पहचानता नहीं मैंने, अब पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तो ब्राह्मण बने का है कदे उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे, आगे आ गया था। उड़ा डट गया लाला जी, सोचा क्या गड़बड़ होगी भैया। तो ने पूछा कौन है, क्या कह रहे हो तुम्हें, कि हमारा सेठ अंदर है अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तू चला जा यहां से, तेरी सी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं है, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहां एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाए थे, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह करा था उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान के, वो भी लिख रखे। अगोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट उसके, वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना, अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बनी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यू, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली, बैठ गया जंगल में माथे पात के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, और भगवान वही पहुंच गया।
लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदी उमर है, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, ये कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनुबला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारिग हो गया और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लगे। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बुकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात माँ के, इसने सारा नाश कर दिया, सबके में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उसने पूछा, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारे 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसी जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है। गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है। डर गया वो, कहने लगा, और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था। सांवरा सेठ, सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम? द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिया, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा
महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे यू तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तय। तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के अगवैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है? हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना। उसने आटा गूंद कर वो रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के, और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पर आकर कहने लगे भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बनाकर, यानी बड़ा साफा सिर पे धोती डबल टांगों वाली और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा, वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसिंह नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा दी, वो मना भी करे था और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहां रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं अरे किसने बका दिए तुम भक्तों? मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे लाला जी, हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चद्दर भगतों, और परमात्मा बांध देगे ठड़ी 500 रुपया की। 1-1 रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नुकले में गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो, सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई, और 500 रुपये दे दिए। और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसिंह जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा। और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव।
नरसी जी की हुंडी झाली वो सावड़ सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला, अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम है। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, तो वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोक वेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है। अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं।
परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्मा, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे, और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब, और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया, फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया, और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए, और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए, और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में, वहां परमात्मा के को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं, क्योंकि हमारे धर्म गुरु
ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डिवाई और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजर व अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पहाड़ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश करता है और इसी तलाश में वह जीवन भर विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है। लेकिन जब वर्षों की मेहनत और आस्था के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो, तो वह व्यक्ति निराशा, तनाव और कभी-कभी तो अंधविश्वास की गिरफ्त में भी आ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम प्रकाश जी की। राम प्रकाश जी ने अपने जीवन में सच्ची भक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हजारों रुपए भी कई मंदिर निर्माण योजनाओं में दिए, लेकिन फिर भी इन्हें न तो मानसिक शांति मिली और न ही शारीरिक सुख मिला। लेकिन दर्शकों, आज राम प्रकाश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई है। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वह सत ज्ञान दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। जब से मैंने हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को छोड़कर शास्त्र आधारित प्रमाणिक भक्ति को अपनाया, तब से मुझे पहली बार अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव हुआ है। दर्शकों, राम प्रकाश जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं राम प्रकाश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अभी किराड़ी दिल्ली से आया हूँ फिलहाल में। वैसे लोकल हमारा एड्रेस डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं 26 फरवरी 2016 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने पहले किसी संत से या महंत से नाम दीक्षा ली है? किसी को आपने खंगाला है? किसी को आपने जानने की कोशिश की है? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई संत नहीं है? आपने कहाँ कहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की है? सर मैंने पहले बहुत मनमानी अपनी भक्ति की, जैसे पंडित जी ने बता दिया तो उनके हिसाब से मैंने व्रत किए और नवरात्र के व्रत रखे, बगैर खाना खाए रखे, 9 दिन तक रखे। और अगर इतना कहते पवित्र होना चाहिए कि मैं टॉयलेट भी करता था तो गंगा स्नान करता था, ऐसा भी मैंने किया। सर, यदि बात की जाए संत की, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से नाम दीक्षा ली?
नाम दीक्षा क्या है, एक बार मैं दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तब उस दरमियान मुझे दिल्ली में रामलीला मैदान में एक कुमार स्वामी संत हैं जो बुराड़ी में उनका घर है, बैक साइड वो शायद राजस्थान के हैं। तो उनका मैंने ऐसे समागम सुना तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ और मैंने उनके वहाँ का जो नाम दीक्षा की बीज मंत्र की जो पुस्तक थी वो मैंने वहाँ से प्रदान की और उसके बाद मैंने भक्ति करना चालू किया उनका। कम से कम सर देखिए, आप बात कर रहे हैं कुमार स्वामी की, जिनकी हजारों की संख्या में शिष्य हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो लाभ आपको मिले वो लाभ आपको कुमार स्वामी से नहीं मिलते, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा उनकी उसमें भक्ति में घुसने लगा। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी शिमला, जहाँ जहाँ उनके समागम होते थे वहाँ जाता था। विशेष कृपा के लिए एक बार रसीद कटवाई 3100 की और फिर विशेष कृपा वाला जो 2000 की धुनी होती थी वो मंगवाता था। और ये सारे जो जो बताते थे वो करते थे। फिर भी हम जाते थे, हम कहते थे आपका जो भी बताइए हम वो करेंगे। हमने कहा था आपका 51,000 रुपये का वो भी दे देंगे। मंदिर जो बनना था कह रहे थे वहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनाएंगे वृंदावन में। हमने कहा हम उसमें हम दान भी कर देंगे, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है। हमारे साथ के जो लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं? क्या वजह? उनके घर पे जाते थे तो उन्होंने कहा जब काम शुरुआत करो तो बताया करो। हमने बताया, जो काम करते थे वो चीज़ें भी हमने जाके दी वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? सर सबसे चमत्कारी रिजल्ट जो है, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे साथ आर्थिक की स्थिति जो खराब थी, हमने बोला भी है कि हमारी जो इनकम थी बिल्कुल कम थी। 2.5 दिन भक्ति की, उसके बाद 3 गुना मेरी बढ़ी। उसके बाद कुछ समय बाद हमारी जो भक्तमती थी उन्होंने भी 1 सप्ताह के बाद नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद, और उन्हें पहले भी काफ़ी कुछ हद तक प्रॉब्लमें रहती थी, लेकिन हमने कोई इतनी बड़ी जांच नहीं कराई जिसकी वजह से हमें पता लगे। लेकिन जब हमने 2016 में ही जब जांच कराई, शायद 30 सितंबर को एक जांच हुई, उसके अंदर इतनी खतरनाक रिपोर्ट आई, वो हम रिपोर्ट भी साथ में लेके आए हैं, जिसमें डॉक्टर देखने के बाद भी हैरान रह गया कि इतनी रिपोर्ट में एकदम वो था कि जो लेडीज डॉक्टर थी वो एकदम हैरान हो गई। उसने तुरंत प्राइवेट डॉक्टर ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली में राजीव चौक के पास, वहाँ के लिए भेज दिया था ये रिपोर्ट कराते ही, जिसकी ये आप सीन भी देख सकते हैं। इतनी स्थिति खराब है। क्या हो गया था कि पहले तो 4-5 महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल उसके बच्चे के टुक्कड़ हो गए थे और जो बच्चा दानी जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो बिल्कुल चिपक चुकी है। अब मुझे बाद में पता लगा जब कीमोथेरेपी के लिए भेजा गया कहेंगे, जबकि एक सब कैंसर की बात है। ये इस फोकस को कोई प्रोफेसर या बड़ा डॉक्टर समझ सकता है कि ये बीमारी कौन सी होती है। वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें उसमें फाइल में लिखा भी था कि इसमें 90% से ज़्यादा चांसेस हैं ख़त्म होने के। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें थी और एकदम इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। बल्कि हम परमात्मा का नाम जाप कर रहे थे, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हमें लग नहीं रही थी। ये खुद ही अपना काम करती थी। अच्छा, बीमारी किनको थी? बीमारी हमारी भक्तमती को, यानी हमारी वाइफ को, हमारी भक्तमती को। क्या नाम है इनका? इनका रीमा चौरसिया। वैसे अब दास हैं परमात्मा के। क्या आपके जो पति बता रहे हैं, जो भी ये बातें बता रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने डॉक्टर को दिखाया, कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपको मिली, तो सर उसके बाद क्या इलाज करवाया आपने? डॉक्टरों ने एकदम इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। उसके बाद बोला कि अपना ब्लड वगैरह दीजिए और इनका ऑपरेशन होगा बहुत इमरजेंसी में, और कुछ भी हो सकता है। कितना खर्चा आना था? खर्चे के लिए बता रहे थे कि एक डॉक्टर ने बताया भी था कि अगर इसका पूरा प्रोसेस होता है कि एक एम्बुलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि आपके अभी बच्चे नहीं हैं और ये जो स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर ऑपरेशन करते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बच्चादानी निकालनी भी पड़ेगी, तो ये वाला ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उम्र कम है, आपकी मेरी भक्तमती की। तो उस हिसाब से उन्होंने एक एम्बुलाइजेशन बोलते हैं उसको, वो जीवी पंथ में या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही होता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला। और शॉर्ट में एक बार बताया भी था कि इसमें 10 लाख का खर्चा आता है। तो हमने कहा हम पैसा है ही नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से ऐसे कर पाएंगे पैसा, इतनी स्थिति हमारी ख़राब है। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बीमारी के लिए हम बाहर दूसरे देश होते हैं, वहाँ से हम पैसे का भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आपका करेंगे जो भी है और हम देखेंगे। इस तरीके से परमात्मा की दया से फिर हमने कहा ऑपरेशन बच नहीं सकता। हमने बहुत कोशिश की, हमने कहा मैं भी कुछ आयुर्वेद की चीज़ें जानता हूँ और ऐसे ऐसे कंपनी में वो चीज़ खिला सकता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई चीज़ नहीं देनी है और आप सिर्फ ऑपरेशन ही इसका रास्ता है। बड़े प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई, डॉक्टर से, जो
केस को हैंडल कर रहे थे मेरी मैडम का, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑपरेशन ही होगा और डेट भी डाल दी। और जीबी पंत के एक डॉक्टर हैं, उनसे बात भी कर ली, वो लेटर भी हमारे पास है, जीबी पंत के लिए रिफ़र किया गया। तो फिर उसके बाद हमने बस यही किया कि हमने परमात्मा के पास फ़ोन किया, अपने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे फ़ोन किया और अपनी अरदास लगवाई। उसके बाद उन्होंने जो बताया वो हमने किया और वो करते ही हमारा जो रिपोर्टें जो थी, 3 दिन के बाद ऑपरेशन होना था। उसके बाद ये रिपोर्ट जो ये लेडी हार्डिंग के लिए भेजा था जीबी पंत के लिए, ये लेटर है वो। इसके बाद हमने तुरंत अपना जो बताया, मैं अपना जाप करता रहा और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा धीरे धीरे रिपोर्ट नॉर्मल कुछ होने लगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, आपकी पत्नी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, तो सर उसके बारे में आप बताएं कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था, वो कैसे ठीक हुआ? सर, इसके पहले जैसे ही ज्योतिषों को हमारी भक्तमती ने दिखाया था, पंडितों को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी अल्पायु है और इनकी कुछ ही समय की उम्र है, तो उम्र कम है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो उनकी पक्का निश्चित मौत होनी थी। उसका चमत्कार ये है कि जब किसी की अल्पायु है तो बीमारी एक बहाना लेके आती है। उसके लिए मैं कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये रिपोर्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम थी कि कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है? ये तो रिया एक्सरा लैब है यहाँ पे नांगलोई में, वहाँ से हमने एक डॉक्टर ने लिखी थी। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सालिनी डॉक्टर सालिनी थी, उन्होंने लिखा था और उसमें हमने ये रिपोर्ट कराई थी। तो रिपोर्ट डॉक्टर सालिनी देख के हैरान रह गई। उसने तुरंत ही इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुद कहा कि इस केस को मैं हैंडल नहीं करूंगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप तुरंत ही लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली राजीव चौक में है, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। लेकिन हम परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की उसकी वजह से हम अपना जाप कर रहे थे, तो कोई ज़्यादा हमें लग नहीं रहा था कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। वहाँ जब हम गए तो डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी में इनको एडमिट कर लिया और हमसे कहा आप ब्लड वगैरह दीजिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन इतना ख़तरनाक है कि इनकी जान भी जा सकती है, चांस बहुत कम है, क्योंकि अंदर एक बच्चादानी है वो भी चिपक चुकी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा चिंतित हुए और हमने अपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो हमने अरदास लगाई परमात्मा से और अपना जाप करते रहे। उस दरमियान डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा यही कह रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनका एम्बुलाइजेशन करेंगे और ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी कहा भी ऑपरेशन आप रोक दीजिए, इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता ही ऑपरेशन है और ऑपरेशन से ही ये बीमारी ठीक हो भी सकती है और नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 90% चांसेस नहीं है और 10% चांस हो भी सकते हैं कि ठीक हो सकते हैं। और ये जो बच्चादानी बोला था कि निकालनी पड़ेगी और अभी कम उम्र थी, अभी हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा था। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले रखा था, हमने वहाँ जाके अरदास लगाई। उस अरदास का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरी भक्तमती को डॉक्टर लोग दवाइयाँ भी देते थे, इंजेक्शन लगाते थे। ये दवाइयाँ पहले खाती नहीं थी कभी भी, तो ये दवाइयाँ हमें खुद वापिस, हमने कई बार इन्होंने हमें दवाइयाँ दे दी और दवाइयाँ हम फेंक दिया करते थे। सिर्फ इनके इंजेक्शन जो लगते होंगे वही लगते थे या जो बोतल चढ़ती थी वो दवाइयाँ लग रही थी, लेकिन ये दवाइयाँ खाती भी नहीं थी, कभी खाती थी नहीं दवाई। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? सिर्फ हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें नाम दीक्षा दे रखी थी उस जाप से, और जब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी रिपोर्टें, ऑपरेशन का जो सिस्टम था वो टलने लगा, फिर हमने कहा हमें छुट्टी दे दीजिए आप काफ़ी टाइम हो गया, आप हमें बीमारी भी नहीं बता रहे क्या है। इसके बाद जब धीरे धीरे कीमोथेरेपी के लिए भेज रहे थे और कुछ पेपरों को हमने देखा तो उससे साबित हो रहा था 100% एक कैंसर है और हमें बता नहीं रहे। बाद में हमें पता लग गया धीरे धीरे, फिर हम बहुत ज़्यादा चिंता में रहे। लेकिन हम नाम ले रखे थे तो परमात्मा की इतनी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की कि जो बच्चे के टुक्कड़ अंदर थे वो सब गायब कर दिया और बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और यहाँ तक कि ये एक रिपोर्ट ये है जिसमें ये साफ साफ दिया है कि अपनी मर्जी से आप छुट्टी करा के ले जा रहे हो, हम छुट्टी यहाँ से नहीं। और इस केस में 6-6 महीने तक एडमिट रखते हैं ऐसे पेशेंट को। और हम उसके बाद हमारी जो ये पहले का जो टेस्ट था आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा था, उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल हुआ
और कहते हैं नॉर्मल इंसान का 2 होना चाहिए, 1.20 है जिसकी एकदम नॉर्मल होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट और है, ये देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टरों ने ये भी लिखा था, पहले कहा था बच्चे होने का कोई चांस ही नहीं है, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है कि जान बचानी मुश्किल है। और उसके बाद साफ साफ इसमें लिखा है कि आप अपने बेबी कर सकते हैं, यानी आप इतने स्वस्थ हैं बिल्कुल। और इसका चमत्कार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई इलाज डॉक्टरों ने नहीं किया था, सिर्फ रिपोर्टें साबित किया था कि ये बीमारी है। और उसके बाद बहुत कन्फ्यूजन हुई, हम लोगों को जाते थे हम दिखाने के लिए, तो वो आपस में बात करते थे ये बीमारी इनको इतनी बड़ी साबित कैसे हुई, किसने की, तब वो खुद कहते थे कि हमने खुद अपने आप रिपोर्टें निकाली। और अल्ट्रासाउंड एक बार नहीं, एक दिन में 4 बार करके देखते थे। और पहले तो पैसे लेते थे, उसके फीस के बाद में तो इतने हैरान हो गए, बगैर पैसे के ही टेस्ट उन्होंने किए। एमआरआई भी की थी, इसमें भी पहले कुछ वो थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सारा नॉर्मल होता चला गया। आज भी हमारी बकमती बिल्कुल ठीक हैं और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है, जो विश्व क्या पूरे वर्ल्ड में 21 ब्रह्मांड में वो अकेले ऐसे हैं संत जो आज सदभक्ति दे रहे हैं, और दुनिया में कोई संत नहीं है जो सदभक्ति दे पा रहा हो। सर देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद आपकी पत्नी की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई। और जिस तरह से डॉक्टर ने आप लोगों को बोला कि आपकी जो पत्नी है वो कभी माँ नहीं बन सकती, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से अब वो माँ बन सकती है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। सर आपको क्या लगता है ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक संत बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी भी ऑपरेशन के, केवल अपने आशीर्वाद से ऐसी भयानक बीमारियां ठीक कर देता है? ये सर पूर्ण संत ही कर सकता है, जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ हमारे जो कह रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे और जो कहते हैं हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो संत वही होता है जो अधिकारी होता है, और हमारे वेद कह रहे हों, पुराण कह रहे हों, गीता जी में भी लिखा है 15वां अध्याय का गीता का 1 से लेकर 4 तक, उसमें जो लक्षण दिए हैं वो पूर्ण संत की पहचान होती है। अब पूर्ण संत की जो पहचान ग्रंथों में दी है, उस हिसाब से अगर हम भक्ति साधना करेंगे जब ही हमें लाभ होगा। सर संत रामपाल जी महाराज भी अक्सर अपने सत्संगों में कहते हैं कि जो भी सद्भक्ति करेगा, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा, उसको चाहे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो, वो भी नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण आपकी पत्नी है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग बहुत सारी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, लाखों रुपए मेडिकल्स में खर्च कर रहे हैं, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जैसे हमें लाभ हुए हैं, हमारी पत्नी को लाभ हुए हैं, हमारे पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा था, और हमारा भाई बहुत ज़्यादा दारू पीता था, और यहाँ तक कि वो दारू खुद बनाता था और बना के पीता था, और हमने उनको ज्ञान परमात्मा की रजा हुई बताया तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, अब अभी भक्ति कर रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और मेरे पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा था और उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है और वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज 85 साल की एज है उनकी, आज वो बाग बगीचा हर जगह जाते हैं, हम खेतों में जाते हैं। तो ऐसे स्वस्थ, ऐसे बहुत चमत्कार हैं जो कि हमारे साथ हो रहे हैं। तो अगर ये सद्भक्ति आप करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उसके आधार पे आप चलते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो आपको जैसे हमें लाभ हुए हैं ऐसे आपको भी हर प्रकार के लाभ होंगे। जैसे आर्थिक लाभ हमें हुआ, आपको भी होगा। और लेकिन वही है, जैसे परमात्मा अपने ज्ञान में बताते हैं कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है। जैसे कि कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो या कबड्डी, कोई जो हमारी रेखा दी गई है मर्यादा की, उस मर्यादा में रह के अगर वो खेल खेलेंगे जब भी जाके उनका सफलता मिलेगी। ऐसे ही हमारी परमात्मा की जो भक्ति करने का जो वेदों के अनुसार जो परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसके हिसाब से हम चलेंगे और मर्यादा से रहेंगे तो हमें सर्व सुख मिलेंगे, और हमारे जितने भयानक से भयानक रोग होंगे वो भी हमारे समाप्त होंगे, और हमें यहाँ का भी आर्थिक सुख और लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।